नमस्कार दोस्तों। इस चैनल पर हम देश के सभी राज्यों की छोटी छोटी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को भी बड़ी गंभीरता से डिस्कस करते रहे हैं। आपने पिछले वीडियो देखे होंगे तो आप इसका अंदाज़ा लगा चुके होंगे। देखिए, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी की सरकार से कांग्रेस को भी झटका लगा जो सत्ता से बाहर हुई। शिरोमणि अकाली दल जो लगातार दूसरी बार सत्ता से बाहर है, बीजेपी के साथ नाता उसका टूट चुका है और बीजेपी भी वहाँ पर एक बड़ा चैलेंज झेल रही है कि अकेले कैसे चुनाव लड़ा जाए। एक छोटे से चुनाव के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा जो सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका है और बीजेपी के लिए एक बड़ा बूस्टअप आने वाले समय के लिए साबित हो सकती है। आपको पता ही होगा कि चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ है और जो लोग नहीं जानते मैं बता दूं कि मंगलवार 17 जनवरी को चंडीगढ़ में नगर निगम का बहुत महत्वपूर्ण चुनाव हुआ और ये बीजेपी ने लगातार दूसरी बार फिर से जीता है। इसके नतीजों से आने वाली समय की जो यहाँ की प्रदेश की राजनीति है उसका भी रिफ्लेक्शन क्लियर कट नज़र आ रहा है। देखिए, पहले चुनाव के नतीजे के बारे में आपको बताऊं तो आपको सारी चीज़ें स्पष्ट होती चली जाएंगी। चंडीगढ़ की जो यहाँ का जो समीकरण है, यहाँ का समीकरण बड़ा ही दिलचस्प बना था। जो नगर निगम के चुनाव हुए थे, यहाँ पर 35 पार्षद होते हैं चंडीगढ़ जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, और एक वोट यहाँ पर सांसद जो होते हैं यहाँ के उनका डल सकता है, जो कि बीजेपी की सांसद हैं किरण खेर। तो यहाँ पर मैं समीकरण आपको बताऊं कि क्या बन रहा था और कैसे ये चुनाव हुआ है। बीजेपी ने 15 वोट के आधार पर मेयर की पोस्ट यहाँ पर कब्जाई है और बीजेपी के अनूप गुप्ता चंडीगढ़ के नए मेयर बने हैं। हुआ क्या है, एक वोट से उन्होंने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को हरा दिया। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को 14 वोट मिले। वैसे मैं बताऊं कि यहाँ पर चंडीगढ़ में भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों के ही 14-14 पार्षद जीत कर आए थे, लेकिन बीजेपी को एक वोट एक्स्ट्रा जो मिलता है सांसद की तरफ से किरण खेर का, वो मिला। कांग्रेस के 6 पार्षद थे और शिरोमणि अकाली दल का 1 पार्षद ये चुनाव से दूर ही रहे। कांग्रेस ने तो अपने पार्षदों को हिमाचल भेज दिया था कि कहीं इनको घेर कर जो है इनसे जबरन कुछ ना कुछ करवा ना लिया जाए, क्योंकि इन्हें खतरा था कहीं ये टूट ना जाए। अनूप गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के जसबीर सिंह लाडी को 1 वोट के अंतर से हराकर ये सीट कब्जाई है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कुल 29 वोट्स पड़े, 29 वोट पड़े। इसमें से अनूप गुप्ता को 15 मिले और जसबीर सिंह लाडी को 14 वोट हासिल हुए। मैं आपको बताऊं कि पिछली बार मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर तीनों पदों को बीजेपी ने जीता था और इस बार भी वही समीकरण यहां पर बनकर नजर आता है। कोई क्रॉस वोटिंग नहीं हुई। अनूप गुप्ता मेयर बन गए और उन्होंने जसबीर लाडी को सिर्फ 1 वोट से हरा दिया। अकाली दल और कांग्रेस, जैसे मैंने बताया, इनके जो पार्षद थे वो गैर हाजिर रहे। शिरोमणि अकाली दल के पार्षद हरदीप सिंह हैं, उन्होंने वोट नहीं डाला और 2015 के बाद से कांग्रेस का कोई मेयर यहां पर नहीं बन पाया है और 2016 से लगातार बीजेपी का मेयर बनता आ रहा है। सीनियर डिप्टी मेयर पद पर भी भाजपा ने जीत हासिल की है। इस चुनाव में भी कुल 29 वोट ही मिले जो मेयर पद के लिए थे। भाजपा के कंवरजीत राणा को 15 वोट मिले और आम आदमी पार्टी की तरुणा मेहता को 14 वोट मिले। डिप्टी मेयर पद के लिए भाजपा के हरजीत सिंह ने आम आदमी पार्टी की सुमन शर्मा को हराया। इन नतीजों से बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट होती हैं। देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा नतीजा सामने आता है वो यही है कि आने वाले समय में पंजाब की राजनीति कैसे रहने जा रही है। यहाँ ये भी नतीजे से ये भी स्पष्ट हो गया है कि आम आदमी पार्टी को हराने के लिए स्ट्रेटेजिकली बीजेपी, शिरोमणि अकाली दल और जो कांग्रेस है ये किस तरीके से एक हुए। ठीक है, कांग्रेस ने अपने सभी पार्षदों को भेज दिया कि आप बाहर चले जाओ, हिमाचल प्रदेश, शिमला विमला कहीं घूमने भेज दिया उनको, लेकिन इससे वो जानते थे कि अगर हम चले जाएंगे तो आम आदमी पार्टी हारेगी। यानी कि सभी पार्टियां ये चाहती थी कि किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी के वर्चस्व को बढ़ने से यहाँ पर रोका जाए और बीजेपी यहाँ बड़ा प्लान कर रही है। जो भी सूचनाएं मेरे पास पंजाब से आ रही हैं उनके मुताबिक अमित शाह 29 जनवरी से पटियाला में चुनावी अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं लोकसभा चुनावों के लिए।
यहाँ पर 13 संसदीय सीट हैं और आप जानते हैं कि इन 13 की 13 संसदीय सीट पर अकेले अपने दम पर लड़ने का ऐलान बीजेपी ने किया है। हालांकि चर्चाएं इस बीच ये भी हैं कि क्या शिरोमणि अकाली दल के साथ दोस्ती हो सकती है या फिर कैप्टन अमरिंदर की जो पार्टी इसमें मर्ज हो गई थी, कुछ सीटें कैप्टन अमरिंदर को दी जा सकती हैं। उनकी पत्नी भी शायद बीजेपी के बैनर से इस बार लड़ें। क्या कैप्टन खुद चुनाव लड़ना चाहेंगे? बहुत सारे सवाल हैं जिन पर आने वाले समय में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन असली मुद्दा यह है कि देखिए, एक छोटा सा चुनाव मेयर पद का, आपको पता ही है कि मेयर पद, जो महानगरों के मेयर पद हैं, उनके चुनावों के नतीजों को लेकर मीडिया में बड़ा जबरदस्त आकर्षण रहता है। चाहे वो बीएमसी के चुनाव जो आने वाले समय में होने वाले हैं, और देखिए दिल्ली में एमसीडी के चुनाव, किस तरह से महाभारत हो रही है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में। और इसी तरह की महाभारत हुई चंडीगढ़ के चुनाव में भी, और चंडीगढ़ का चुनाव जीतकर बीजेपी ने ये मैसेज देने की कोशिश की कि बीजेपी इस बार यहाँ के चुनाव को कितना सीरियसली लेने जा रही है, और बीजेपी निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव में मैक्सिमम सीटें लड़ने की कोशिश करेगी अगर शिरोमणि अकाली दल के साथ फिर से उनका समझौता नहीं होता है। लेकिन यहाँ के नतीजे संकेत कुछ और ही दे रहे हैं। इन पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। अगर आप पंजाब से हैं तो ज़रूर इस वीडियो पर अपना फीडबैक दीजिए, कमेंट के माध्यम से दीजिए, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।